हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम की क्वेश्चन किए थे। अब हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसे क्रमशः से 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर 7, 10, 11 शेष बचे। तो सबसे पहले तो क्या है, छोटी से छोटी संख्या निकलवा रखी है। अब छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, छोटी से छोटी संख्या के लिए क्या निकालते हैं, एलसीएम, क्योंकि लिस्ट काउंट नंबर, लिस्ट काउंट मल्टीपल। तो छोटी से छोटी संख्या के लिए हम एलसीएम निकालेंगे, इतना तो पता चल गया। अब क्या है, 12 को भाग देते, अगर उस संख्या को 12 से हम भाग देते हैं तो 7 शेष बचता है। अगर 15 से भाग देते हैं तो 10 शेष बचता है, और 16 से भाग देते हैं तो 11 शेष बचता है। तो हम ये क्या करेंगे, देखो 12 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 7। तो 12 माइनस 7, ये गैप बराबर मिलेगा 12 माइनस 7 5, 15 माइनस 10 5, और 6 माइनस 11 5। ये गैप बराबर दिया हुआ मिलेगा जब छोटी से छोटी संख्या निकलवा के और तीनों में कोई शेष दे रखा है। तो 12 माइनस 7 क्या हो गया, 5, और 15 माइनस 10 5, और 16 माइनस 11 5, सारे क्या हो गए, 5 हो गए। अब हमें क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो इन नंबरों से डिविजिबल हो। हम सबसे पहले वो संख्या निकाल लेते हैं जो 12, 15 और 16 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो कौन सी संख्या होती हो, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 12, 15 और 16 का। इन तीनों का एलसीएम निकालना है, तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 16 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 4, 15 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5, क्योंकि इन दोनों में कॉमन नहीं है। अब क्या 12 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3, तो इसमें आ रखा है, नहीं लिखेंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, एलसीएम कितना आ गया, 240 आ गया। 240 आने के बाद अभिष्ट संख्या में संख्या निकालनी है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 240 तो ऐसी संख्या है जो 12, 15 और 16 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, क्योंकि एलसीएम का मतलब ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सारी संख्याओं से डिवाइड हो रही हो कंप्लीटली। बट यहाँ पर कितना एलसीएम बच रहा है, यहाँ देखो डिफरेंस करने के बाद 5 आया, तो हम 240 में से 5 घटा देंगे तो 235 हमारी संख्या आ जाएगी। मीन्स 235 वो संख्या है जिसे अगर 12 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, 15 से भाग देंगे तो 10 शेष बचेगा, और 16 से भाग देंगे तो 11 शेष बचेगा। चेक करने के लिए हम इसको 12 से भाग दे के देख सकते हैं, यहाँ पर 7 शेष बचेगा। तो हमें क्या किया, सबसे पहले जो संख्या देने पर जो भाग बच रहा था, शेष बच रहा था, वो मैंने संख्या में से माइनस किया। तो 12 में से मैंने 7 माइनस किया, गैप कितने का है, 5 का है। अब 15 में से 10 माइनस किया, गैप कितना है, 5 का है। और 16 में से 11 माइनस किया, गैप कितना है, 5 का है। अब एलसीएम ले लेंगे, और संख्या निकालने के लिए, छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए एलसीएम में से हम 5 माइनस कर देंगे, जो ये भी घटाने पर आता है ना, ये एलसीएम में से माइनस करेंगे तो हमारी छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। अब बड़ी से बड़ी संख्या बतानी हमें जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32, 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब हमने वो संख्या निकालनी है जिस संख्या को अगर हम 5834 में से घटा दे तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी इन नंबरों से। तो हम क्या करेंगे, पहले इन नंबरों का एलसीएम निकालेंगे, तो वो कंप्लीटली डिवाइड करने वाली संख्या निकालेंगे ना पहले, उससे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 20, 28, 32 और 35। अब 35 सबसे बड़ी वाली संख्या को लिखेंगे 5 इंटू 7, या भाग विधि से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। और 32 को क्या लिखेंगे, 8 4 जा, 28 क्या होता है, 7 4 जा, आ गया, दोबारा नहीं लिखेंगे। 20 क्या है, 5 4 जा,
अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, इनका एलसीएम यहाँ पर 120 एलसीएम आ जाएगा। तो 120 एलसीएम आ गया। अब इनका एलसीएम 120 आ गया तो हमें क्या करना है, हमें वो संख्या निकालनी है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या इनसे कंप्लीटली विभक्त हो। तो 5834 में से हम 1120 माइनस कर देंगे, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड वही होगा 1120, इसमें से माइनस किया तो क्या आ जाएगा हमारा 4314 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसमें से घटा देंगे ना, 5834 में से घटा देंगे तो इन संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि क्या है कि हमारा ये संख्या घटाने के बाद 1120 आना चाहिए। इस संख्या में से कोई भी संख्या घटाएंगे ना तो 1120 हमारा आंसर आना चाहिए, क्योंकि 1120 ही इन चारों संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड होगा। इसलिए हमने 5834 में से 1120 घटाया, तो ये वो संख्या हो गई जिसे अगर हम 5834 में से घटा देंगे तो जो संख्या बचेगी वो इन चारों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है ये बताना है, जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। सभी से पूर्णतः विभक्त का मतलब क्या होता है, उसका एलसीएम, क्योंकि एलसीएम का ही क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड हो, मीन्स पूर्णतः विभक्त हो। तो 4 अंक, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है। किसी भी नंबर के अंक बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है कितने भी अंकों के, तो हम कैसे लिखते हैं, अगर 1 अंक की लिखनी है तो 19, 2 अंक की बड़ी से बड़ी लिखनी है तो 29, 3 की लिखनी है 39, 4 की लिखनी है 49। तो हमें 4 की बड़ी से बड़ी संख्या पता होना चाहिए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है, 9999। अब बताना है कि वो संख्या जो 12, 15, 18, 27 से कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो ये है, पर हमें पता नहीं है कि इन चारों नंबरों से कंप्लीट डिवाइड हो रही है या नहीं। तो कंप्लीट डिवाइड के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। 12, 15, 18, 27, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 27 को क्या लिखेंगे 9 × 3, 28 को क्या लिखेंगे 9 × 2, 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 तो ऑलरेडी था। 15 को क्या लिखेंगे 3 × 5, 3 है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 12 को क्या लिखेंगे 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12। अब 9 × 2 = 18, 18 × 3 = 5, 40 और 5, 40 और 10 आ जाएगा तो 540 हमारा इसका एलसीएम आ गया। अब हम देखेंगे जो भी एलसीएम आया इससे हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि अगर इससे डिवाइड हो रही है तो एलसीएम से भी डिवाइड हो रही है। तो 540 से हम डिवाइड करके देखेंगे 9999 इस संख्या को, क्या ये संख्या इससे डिवाइड हो रही है। अगर ये इससे कंप्लीट डिवाइड हो रही है मीन्स इन तीनों संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड हो रही है। जैसे कोई 2 संख्या है 2 और 4, इनका एलसीएम क्या आएगा 4। तो 8 कोई संख्या है क्योंकि एलसीएम से डिवाइड हो रही है 4 से, तो वो 2 और 4 दोनों से भी डिवाइड होगी। तो हम इसके एलसीएम से डिवाइड करके देखेंगे तो 1 माइनस करें 9, 5, 4। अब 9 लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 8 पे जाएगा तो 0, 2, 3, 4। अब माइनस करो 9, 7, 279 शेष बच रहा है। इट मीन्स ये संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या वो नहीं है जो इन सभी अंकों से डिवाइड हो। तो मतलब क्या है, इन संख्याओं में से अगर हम ये रिमाइंडर घटा देंगे तो वो संख्या आ जाएगी जो इन सभी नंबरों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हम
9999 में से 279 घटा देंगे तो 9720, ये वो संख्या है जो 12, 15, 18, 27 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा? 9720 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1675 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हमें से क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या है निकालनी हमें जिसमें 1675, 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर अगर हम उस संख्या में इसका भाग देंगे तो 6 और 5 शेष बचे, हमें ये निकालना है। तो क्या आ जाएगा हमारा? सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम क्या निकालेंगे? एलसीएम, एचसीएफ निकालेंगे। पर एचसीएफ निकाल तो देते, पर इनका रिमाइंडर भी दे रखा है, तो रिमाइंडर को माइनस कर दो इनमें से। रिमाइंडर को माइनस करो, 1657 में से हम 6 माइनस करेंगे तो 1651, और 2037 में से हम 5 माइनस करेंगे तो 2032। अब इसका हाईएस्ट फैक्टर निकालना है क्योंकि बड़ी से बड़ी के लिए हम एचसीएफ निकालेंगे। अब इनका एचसीएफ निकालो, 1651 और 2032। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1651 बाहर, 2032 अंदर, 1 पे जाएगा 183। अब इसको अंदर ले आएंगे, 4 पे जाएगा 4251, 721, ये अंदर ले आएंगे 381 क्या हो गया? तो इसका एचसीएफ क्या आ गया? 127। तो एचसीएफ क्या है? 127 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो हमने क्या किया? जो रिमाइंडर आ रहा है वो संख्या में से घटा लिया और उसका एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 127। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? अब बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिसमें 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना हमें बड़ी से बड़ी संख्या के लिए। पर क्या दे रखा कि समान शेष बचे, सभी संख्याओं में घटाने पर समान शेष बचे। अगर कुछ शेष दे रखा होता तो हम संख्या में से घटा के जो संख्या बचती उनका एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते, बट यहाँ पर कुछ शेष नहीं दे रखा। तो हम क्या करते हैं? हमारे पास 3 संख्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेकंड में से फर्स्ट घटा देंगे, थर्ड में से सेकंड घटा लेंगे और फिर थर्ड में से फर्स्ट भी घटाएंगे। तो अभी देखो क्या करेंगे? सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे 233, 187। उसके बाद क्या करेंगे? थर्ड में से सेकंड घटाएंगे, इसमें से ये घटाए, इसमें से ये घटाए, अब थर्ड में से फर्स्ट वाला घटाएंगे, 279 माइनस 187। अब हमें संख्याएं मिल जाएंगी 46 और 92। अब ये संख्या ये है, इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना हमें। तो हमें ध्यान क्या रखना है? अगर समान शेष बचे तो हम संख्याओं में से आपस में माइनस कर देंगे। इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया और इसमें से पहले वाली संख्या माइनस की, और जो भी आएगा हमारा उसका हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। अब 46, 92 का एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 46 आ जाएगा, क्योंकि 46 92 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। तो 46 वह संख्या है जो तीनों नंबरों को कंप्लीट डिवाइड कर रही है।
तो हमारा HCF कितना आ गया 46। तो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमारी संख्या कितनी आ गई 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। अब बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिसमें 964, 1238, 1004 से विभक्त करने पर क्रमशः 41, 31 तथा 51 शेष बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। बट HCF किसका निकालेंगे, शेष बच रहा है वो माइनस करो पहले। तो संख्या कौन सी होगी, 964 में से तो 41 घटा देंगे, दूसरी संख्या में से उसका दूसरा जो शेष बचेगा वो घटा देंगे, और थर्ड जितना भी शेष बच रहा है वो घटाने के बाद अब ये हम घटा देंगे तो हमारा शेष क्या बचेगा 923, 1207 और 1349 ये संख्याएं बच गई। अब इन संख्याओं का हमें HCF निकालना है मैथड समाप्त तक। अब इनका HCF निकालेंगे तो इनका HCF क्या आ जाएगा 71। जैसे ऊपर मैंने भाग विधि से करके दिखाया था वैसे ही हमें इसका HCF निकालना है। तो इसका HCF क्या आ जाएगा 71। तो संख्या हमें क्या मिल गई 71 मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध है। तो क्या दे रखा है, 3 ड्रम दे रखे हैं जिसमें दूध भरा हुआ है। एक में 2527 लीटर, एक में 1653 लीटर और एक में 2261 लीटर। बड़े से बड़े माप का डब्बा होना चाहिए जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे। हमें बताना है कि कितने बड़े से बड़े माप का डब्बा लेना हमें जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे। अब बड़े से बड़े के लिए हम क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। तो हम इनका HCF निकालेंगे 2527, 1653, 2261 इसका हम HCF निकालेंगे। तो हम इसमें से जो कॉमन है वो निकालेंगे। क्या क्या फैक्टर कॉमन है इसमें देंगे तो 7, 3, 6, 1 फिर 19 और 19 इधर 3, 5, 5, 1 19, 29 7, 3, 2, 3 17 और 19। तीनों में कॉमन क्या है 19, 19, 19। तो इसका HCF क्या आ जाएगा 19 क्योंकि HCF क्या होता है जो तीनों में कॉमन हो। तो बड़े क्या हो गए हमारा बड़े से बड़े किस माप का डब्बा होगा। तो अभिष्ट माप कितना हो गया हमारा 19 लीटर। मतलब कि 19 लीटर का बड़ा सा बड़ा डब्बा ले लिया जिनको भरेंगे तो ये कंप्लीटली तीनों डब्बों को पूर्ण संख्या में नाप देगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 19। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर और 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों की अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। SSC 2008 में आया था ये क्वेश्चन कि हमें क्या करना है। एक तो मैंने यहाँ पर धातु की 4 छड़ है 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर। इसकी 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर अधिकतम लंबाई की छड़ काटनी है। जैसे हमारे पास ये 78 सेंटीमीटर है,
ये छड़ है, इसमें से बड़ी किस लंबाई की छड़ काटे, मतलब सबसे बड़ी से बड़ी जितनी पॉसिबल हो सकती है ना उतनी बड़ी से बड़ी छड़ का लंबाई की छड़ काटनी है। मतलब 78 में से जितने की कट गई कंप्लीट कट जानी चाहिए। फिर उसमें से जैसे मैंने 78 में कुछ भी नंबर की छड़ी काटी, तो ये नहीं है कि मैंने 2 नंबर की काट दी तो हमें पता है 39 2 नंबर की हम काटेंगे तो 39 छड़ बन जाएंगी। पर ये नहीं है कि हम 3 नंबर की काट देंगे, 4 नंबर की काट देंगे, पर जो भी नंबर काटे छड़ कंप्लीट कट जानी चाहिए, कोई टुकड़ा नहीं बचना चाहिए। तो इन छड़ों को काटो, अधिकतम लंबाई जितनी पॉसिबल हो सकती है उतनी लंबी से लंबी छड़ काटनी है सभी में से। सब जो काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो हम सबसे लंबी से लंबी के लिए क्या निकालेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे। 78, 104, 117, 169 का एचसीएफ निकाला महत्तम समापवर्तक। तो ये क्या हो गया 13 इन सभी को डिवाइड कर रहे हैं। अब हम देखेंगे अधिकतम संख्या, छड़ों की अधिकतम संख्या कैसे निकालेंगे। अधिकतम संख्या अब क्या है, इसमें से क्या हुआ है, पहले वाले 78 में से एक छड़ 13 सेंटीमीटर की काटी है तो कितनी छड़ कटेगी, 78 को 13 से डिवाइड कर दो। दूसरी में भी एक छड़ 13 सेंटीमीटर की काटी है तो कितनी कटेगी, डिवाइड करके निकालें। थर्ड में डिवाइड और फोर्थ में डिवाइड। अब क्या हो गया, ये 13 6 जा, 13 8 जा, 13 9 जा और 13। अब ये इसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा 36। मतलब कि अधिकतम लंबाई की छड़ काटने के बाद टोटल छड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी 36। तो हमारा आंसर क्या हो गया 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेंगी। कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगने के लिए टाइल की अधिक से अधिक लंबाई होनी चाहिए। अधिक से अधिक लंबाई करेंगे तो SBA 2006 में आया था ये क्वेश्चन। अब क्या दे रखा है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर 9 मीटर 2 सेंटीमीटर प्रत्येक वर्गाकार टाइल। तो कमरा इतना चौड़ा है तो हमें सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो गया 1500 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई कितनी है 902 सेंटीमीटर चौड़ाई। अब छत के निचले भाग में टाइलें लगानी है वर्गाकार टाइल, और वर्गाकार टाइल कम से कम कब लगेगी, जब अधिक से अधिक लंबाई की टाइल हो। तो अधिक से अधिक लंबाई के लिए हम क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे, मतलब इसका महत्तम समापवर्तक। तो इनका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक तो अब निकालना ही आ गया इनका। तो महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 41 आ गया, 41 महत्तम समापवर्तक आ गया इनका। अब क्या क्या है, टाइलों की संख्या निकालनी है। टाइलों की संख्या, तो कमरे का क्षेत्रफल कितना है 1517 गुणा में 910, ये तो क्षेत्रफल हो गया। अब टाइल का क्षेत्रफल कितना है 41 वर्गाकार है तो साइड इंटू साइड, तो ये हो गया। अब हमें पता चल जाएगा कि कितनी टाइलें लगानी पड़ेंगी। अब 41 से डिवाइड करेंगे 37 और ये 41 से डिवाइड करेंगे तो 22। अब 37 और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 418 814 हमारी वर्गाकार टाइलें हो जाएंगी। मतलब कि ये कम से कम लगानी पड़ी है क्योंकि इसकी जो साइड ली है वो अधिक से अधिक ली है। तो अधिक से अधिक से लिए हमने एचसीएफ निकाला, उसके बाद हमने टाइलों की संख्या निकालनी है। पहले हम छत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी टाइलें लगाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित, सुचेता और नीति एक वर्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु के एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24, 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। 3 बच्चे अमित, सुचेता और नीति
ये एक वर्ताकार रास्ता है, इस के गिर्द एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। हम मान लेते हैं कि तीनों इस बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। तो अमित तो इस बिंदु पे चलते और वापस इधर आने में 18 सेकंड का समय लेता है, और सुचेता इस बिंदु से चल के वापस इसी जगह पर आने में 24 सेकंड का समय लेती है। और नीति इस बिंदु से इस बिंदु में वापस आने के लिए 32 का, अमित 18 का, सुचेता 24 का और नीति 32 सेकंड का समय लेते हैं। पर जो ये है ना, एक ही समय पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं। अगर इधर 8 बजे दौड़ना शुरू किया अमित ने, तो सुचेता ने भी 8 बजे दौड़ना शुरू किया है और नीति ने भी 8 बजे दौड़ना शुरू किया है। उसके बाद वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? प्रारंभिक बिंदु पर वो तीनों कितने समय बाद मिलेंगे, हमें ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो अभिष्ट संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि वो टाइम निकालना है जब तीनों एक साथ मिलेगी। एक साथ में मतलब इनका एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक 18, 24 और 32। जिस भी क्वेश्चन में पूछ रखा है कि वो एक साथ मिलेंगे या ऐसे टाइम वाले क्वेश्चन में एलसीएम निकाल के, तो क्या आएगा हमारा 32 का 8 इंटू 4, 24 का क्या होता है 26, 2 यहाँ पर आ गया, 8 3 जा 6, 8 3 जा 24। अब 18 क्या हो जाएगा 9 2 जा, अब 2 तो इधर है 3 और 3 लगा देंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, एलसीएम कितना है यहाँ पर 288। 288 हमारा एलसीएम आ गया। तो एलसीएम कितना हो गया 288। तो 288 सेकंड के बाद वो तीनों प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। मतलब कि कितने समय के बाद, अगर तीनों 288 सेकंड चलेंगे तब वापिस जाके प्रारंभिक बिंदु पर ही मिलेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया 288 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती है। चौराहे के ऊपर 3 बत्तियां लग रही है, एक 48 सेकंड, एक 72 सेकंड और एक 108 सेकंड के बाद बदल जाती है। यदि वे एक साथ 8:20 बजे बदली हो तो फिर दोबारा कितने बजे मिलेंगी? तो कितने बजे के लिए, पहले तो वो पॉइंट फिक्स है कि वो 8:20 पे तीनों एक साथ मिली थी। अब इसके बाद के लिए क्या हम करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 48, 72 और 108, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम निकालेंगे उस ऐसे 48, 72, 108। पहले किससे जाएगा 4 से कर देंगे, 4 1 4 8 जा और 4 से करेंगे तो 27। अब हम 3 से कर देंगे, 3 4 जा, 3 6 जा, 3 9 जा। अब किससे करेंगे 2, फिर क्या करेंगे 3 और फिर किससे करेंगे 2। तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद इनकी, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 432 और किस में सेकंड में, क्योंकि सारी क्वांटिटी क्या है सेकंड में। अब 432 सेकंड वो है जिसके बाद तीनों बत्तियां एक साथ बदलेंगी। अब 432 सेकंड को हम उसमें कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो हम 432 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिनट और 12 सेकंड हो जाएगा, 7 मिनट और 12 सेकंड। अब टाइम निकालना है, 8:20 पे मिली थी, उसके बाद इतने मिनट बाद फिर दोबारा मिलेगी। तो 8:20 में हम जोड़ देंगे 7 मिनट और 12 सेकंड जोड़ देंगे हम। तो इसमें 7 मिनट जोड़ो, 8:20 और क्या हो गया 12, 8:20 और 12 सेकंड का टाइम हुआ है जब वो एक साथ फिर दोबारा से मिलेंगी। तो हमें पहले इन तीनों का एलसीएम निकाला,
और उसके बाद उस टाइम में हमने ऐड कर दिया। इसके बाद तीनों बत्तियाँ फिर से इतने टाइम पर मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। अब 6 घंटियाँ दे रखी है, तो पहले हम निकालेंगे कितने सेकंड के अंतराल में वो एक साथ बजती है। तो उसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसका एलसीएम हम निकालेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा 120, क्योंकि इसमें ये कंप्लीट आ जाएगा तो 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 120 सेकेंड, इसका मिनट बनाएंगे तो 120 को 60 से करेंगे तो 2 सेकेंड। अब वो बतानी है कितनी बार वो एक साथ बजेगी, 30 मिनट में कितनी बार वो एक साथ बजेगी। तो एक बार तो वो पहले बज चुकी है, और 30 मिनट में कितना है, 2 मिनट में बजती है एक साथ, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी 15 बार। तो 1 + 15 = 16, क्योंकि 30 मिनट में बजनी है और 2 मिनट में एक साथ बजती है, तो 15 तो ये हो गए सीधा, और एक स्टार्टिंग में बजी, तो कितने हो गए हमारे आंसर 16 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 10, 18, 50 पत्थर शेष बचते हैं। हमने पत्थरों का ढेर बनाना है। अगर हम 32 पत्थर का ढेर बना लिया तो हमारे पास 10 पत्थर शेष बच जाएंगे। अगर हमने 40 पत्थर का ढेर बना लिया तो 18 पत्थर बच जाएंगे हमारे पास। और अगर हम पत्थरों में से 72 पत्थर का ढेर बनाते हैं तो 50 पत्थर बच जाते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर है, हमें बताना है कि वो ढेर कितने पत्थरों का है। कि अगर टोटल ढेर है ना, हमारे पास एक पत्थरों का ढेर पड़ा हुआ है, अगर उसमें से हम क्या करते हैं 32 पत्थरों का ढेर, 32 पत्थर उठा के एक ढेर बना लेते हैं तो 10 पत्थर शेष बच जाते हैं। अब उसके बाद हमें ये बताना है कि शेष बच गए, इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर है, हमें ये बताना है कि ढेर में कम से कम कितने पत्थर है। तो अगर उस ढेर में को 32 के ढेर बनाते हैं तो 10 शेष बचता है, 14 का ढेर बनाते हैं तो 18 शेष बचता है, और 72 का ढेर बनाते हैं तो 50 शेष बचता है। तो हम क्या करेंगे, शेष माइनस कर देते हैं। पहले 32 में से 10 माइनस किया, 40 में से 18 माइनस किया, और 70 में से 50 माइनस किया। तो सभी का क्या है, डिफरेंस सेम है। और कम से कम के लिए क्या निकालते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनके डिफरेंस को शेष को माइनस कर देते हैं, तो ये डिफरेंस आया। अब हमें एलसीएम निकालना है 32, 40 और 70। तो एलसीएम 32, 40 और 72 का एलसीएम निकालेंगे हम। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 1440 एलसीएम आ जाएगा। इधर हम करके भी देखेंगे 32, 40, 72, 2, 16, 20, 36, फिर 2, 8, 10, 18, 2, 4, 5, 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1440 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अभी जो शेष बचा वो माइनस भी करना है। तो क्या निकालेंगे, अभिष्ट संख्या निकालने के लिए कि वो संख्या क्या है हमें ये फाइंड आउट करना है। तो 1440 में से हम 22 घटाना पड़ेगा। तो वो पत्थरों का ढेर कितना हो गया, कम से कम कितने पत्थर है 1418 पत्थर है। तो कम से कम के लिए एलसीएम निकाल दिया, हमारा आंसर क्या हो गया 1418। ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे।